हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए रेडी हो गई है। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, चेन अभी गले में पहननी बाकी रह गई है। और इसमें ना कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू ब्लू सा। लेकिन ये जो घिया कलर होता है ना, सेम वो घिया कलर वाला कलर है इसका साड़ी का। बिल्कुल पता नहीं क्यों कैमरा नहीं फोकस कर पा रहा उसका जो मेन कलर है। और तैयार हो गई है, टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 बज रहे हैं। और आज जाना है मुझे जहाँ अम्मा मैंने आप लोगों को बताया था ना ख़त्म हो गई है वहाँ पे। तो इसलिए ये सिंपल वाली ही साड़ी पहनी है मैंने यहाँ पे। और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्लू आ गया। तो ईशू भी तैयार हो गई है क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना है और डेट है आज 8 दिसंबर। तो इस वजह से, और आज वैसे भी कुछ भारत बंद का वो है, इस वजह से सुबह जल्दी से ही निकल जाना है। आज 13वीं है अम्मा की। तो हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या क्या बनता है, वो सब मैं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे है। काफ़ी एज थी अम्मा की और अपने पीछे सब कुछ परिवार में छोड़ के गई है। दुख तो होता ही है लेकिन फिर भी ये जो रीति रिवाज जो भी फर्ज हैं वो निभाने ही हैं। तो बस चलिए वहाँ का दिखाऊंगी। मैं आज इगलास जा रही हूँ क्योंकि उस साइड के मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। रूट पर जाएंगे हम इधर से खुर्जा होते हुए, क्योंकि इस बार वहाँ से गांव के साइड से जो जाते हैं वहाँ से नहीं जा रही हूँ। बुलंदशहर खुर्जा होते हुए हम सीधा निकलेंगे इगलास के लिए। अलीगढ़ से आगे पड़ेगा, अलीगढ़ होते हुए इस वाले रूट से। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। अभी पुलिस लाइन जाऊंगी, चाची जी चाचा जी सब लोग रेडी हैं। फिर वहाँ से एक साथ में ही सब लोग निकलेंगे यहाँ से। हमारे जब तक कोई करे करे चाहे पुराने वाली है नहीं पहले यार कटवाला बीवी नजदीक ऐसे ऐसे काम करे करे। वो तो जंगल की पहले पता चलेगा। चल मैं चल रही यार कटवाला बरसम लिप वाला हूँ करवा ला कहाँ सब ये दिखाई दे रहा है। ने बहुत फूलों में भी वहाँ अपना उस पर एक रहे नंबरदारी पर। हाँ देखिए हम लोग निकल गए थे जैसे मैंने बताया है। और ये है मतलब रास्ते का ही वीडियो है। बुलंदशहर पार करके, वैसे तो आजकल सब जगह बाईपास ही बना है, अंदर से कहीं से जाना नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए दिखाया है ये कि सुबह सुबह का टाइम है, धूप निकलना शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे खेतों में कोहरा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। ठंड का मौसम है, सुबह घर से निकलते हैं और यहाँ पहुँच गए थे हम। ये सिकंदराबाद का जो टोल है ना, जो मतलब सिकंदराबाद और बुलंदशहर के बीच में एक टोल पड़ता है, वहाँ टोल पर। तो ये उसी टोल का ही है वीडियो जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। फिर थोड़ा सा सिलो आगे टोल के लिए, तो मैंने कि चलो ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और वैसे भी टोल वगैरह तो हमें नहीं देना था क्योंकि चाचा जी और चाची जी साथ में ही थे। चाचा जी खुद पुलिस में है, तो पुलिस वालों का कार्ड चलता ही है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ का टोल है, तो मैंने कि चलो थोड़ा दिखाती हूँ। फिर उसके आगे का है ये। और यहाँ हम लगभग पहुँच लिए थे खुर्जा के आसपास में। काफ़ी दूर पड़ा था क्योंकि 2.5 घंटे 2.5 पौने 3 घंटे का सफ़र था जहाँ हम लोग गए थे। तो ये देखिए खुर्जा का ही है, लेकिन खुर्जा बाईपास का है ये। पुलिस वुलिस सब जगह खड़ी हुई थी क्योंकि भारत बंद का वो था कि 11 बजे से हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकल गए। और उसके बाद में हम घर पहुँच गए थे। पहले घर गए थे, वहाँ पे 1-1.5 घंटे रुके थे उसके बाद में हम आए थे फार्म हाउस में। तो ये फार्म हाउस का है जहाँ पे उन्होंने खाने पीने का अरेंजमेंट किया हुआ था सबका। तो देखिए 13वीं की खाना उधर साइड में तो अभी भी पत्तल पे ही देते हैं। हमारे यहाँ पे तो डोंगा सिस्टम का प्लेट वगैरह का कर दिया है, लेकिन ऐसे चेयर वगैरह डाल करके ये बहुत अच्छा लगता है। पत्तल पे जो खाते हैं ना, सच बताऊँ सुकून से और तसल्ली से खा लेते हैं। लेकिन आजकल सब फैशन में सब चीज़ें ही बदल गई हैं। तो यहाँ ईशू ने थोड़ा सूट करके दिखाया है कि लेडीज का एक साइड में लगाया हुआ था, जेंट्स का उस साइड में लगाया हुआ था। क्योंकि बहुत ऐसे हैं तो भाई पर्दा वगैरह करते हैं। और यहाँ पे 2 सब्जियां थी, दही बूरा रायता। और हमारे साइड में ना पुए बनते हैं, जो माल पुए। आप लोग मुझे बताना किस किस के यहाँ पे 13वीं में ये खाना हमारे यहाँ 13वीं में बनता है। और मुझे सच बताऊँ ये पुए बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। आप सबको किस किस को पसंद है आप मुझे ज़रूर बताना। तो वहाँ का 13वीं का खाना ये था। उसके बाद अंदर ये सब जो हॉल था उसमें चेयर वगैरह सब डाल करके जितने भी रिश्तेदार थे सब आए हुए थे, सब मिले थे। हम मेरी भी बुआ जी वगैरह सब आए थे। ये देखिए मेरी छोटी बुआ जी हैं और इनके बराबर में जो बैठी हैं बेटी उनकी बेबी। और यहाँ मैं और बुआ बातें कर रहे थे क्योंकि पूरा परिवार मेरा भी वहाँ पे था। चाचा ताऊ चाची वगैरह सब थी, भाभी हैं और मतलब बुआ जी आई थी तीनों। ईसु इन्हीं बुआ जी के घर गई थी गर्मियों में, जब हाउस टूर मैंने आपको दिखाया था। बुआ जी का ही घर का हाउस टूर था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो वो वाला हाउस टूर उनका। तो यहाँ से दिखा रही थी। बाहर ये खाना पीने का चल रहा था और धूप थी, केड़ी अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। और मतलब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा यही था अम्मा वगैरह का। और यहाँ पे हम तीनों बुआ भतीजी जो मास्क लगा रखा है, मेरी बीच वाली बुआ जी है नोएडा वाली,
यहाँ पे आरती खड़ी है, बेबी है, अंशु है, भतीजी मेरी और बीच वाली बुआ जी बैठी हैं यहाँ पे। मैं हम तीनों बुआ भतीजी बातें कर रहे थे। वही होता है ना, सब लोग मिलते हैं तो थोड़ी हंसी मजाक भी, गाने वगैरह सब हुए थे। लेकिन अम्मा को भी हमने सच में बहुत मिस किया, क्योंकि जाते हैं ना, जाते एकदम ऐसे खोली भर के मिलती थी। मेरे भतीजी आ गई हैं, सब होता ही है ना। और आप लोग बताना मेरी कौन सी बुआ जी से मतलब चेहरा मिलता है। वैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं बुआ जी हैं दोनों की, उनकी परछाई है। बड़ी बुआ जी भी आई थी, लेकिन वो थोड़ा जल्दी चली गई थी। उनके जो गाड़ी वाला था उसको कहीं दूसरे उसमें जाना था, क्योंकि आजकल शादियों का बहुत सीजन चल ही रहा है, तो मैं उस टाइम पे उनको नहीं दिखा पाई हूँ। यहाँ पे सारी औरतें बैठ के सब गप्पे लोग मस्ती में लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे गाने वगैरह बज रहे हैं, तो आप वो एंजॉय करें। तो बहुत टकीला वीडियो बनेगा। अरे कितना मिर्च मसाला है। सही तो आ रही है। देखिए पाग बंध रही है, पाग बंधने की रस्म हो रही है। या तो जो अम्मा के बड़े वाले बेटे थे चाचा जी, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। जितने भी रिश्तेदार आए थे सब लेकर के आते हैं ना पाग का जो कपड़ा, पाग ही हमारे यहाँ तो बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ के जो पिताजी पापा जी, मतलब ताऊ जी को मैं पिताजी बोलती हूँ, पिताजी ही पाग बांधेंगे, क्योंकि अम्मा के मतलब मायके वाले ही सबसे पहले, फिर उसके बाद में बहुओं के और जो उनकी पोत बहू थी उनके यहाँ के सब इस तरीके से पाग बांधते हैं। तो यहाँ सब बैठे हुए हैं पिताजी और पापा जी, पंडित जी तिलक लगा करके। और वैसे बस वही होता है, पाग लेके जाते हैं, कपड़े वगैरह हैं जैसे चाची जी उन सबके, और चांदी का रुपया। तो यहाँ मेरे छोटे चाचा जी हैं पीछे, बीच में मेरे पापा जी जो ताऊ जी ने बांधी है, और दूसरे वाले चाचा जी हैं, और ये मेरे मथुरा वाले चाचा जी हैं, उनका बेटा है पुलिस में है ये। तो यही सब मिलकर के पाग बांध रहे हैं यहाँ पर। और हमारे बाद में फिर सबने बांधी थी, तो मैंने सबका तो सूट नहीं किया था। यहाँ पे देखिए ये वीर है, वीर भी मस्ती में लगा हुआ ने, और बानी ने बहुत मस्ती की थी बच्चों ने। यहाँ पे और लोग हैं, देखिए कितनी सर पे चाचा जी के पे पगड़ी बंध गई है, सब फिर ऐसे ही रख देंगे। और वैसे भी पोतवो मतलब अम्मा सोने की सीढ़ी पे गई हैं, पड़पोते वगैरह सब थे, और 99 साल की थी अम्मा। तो बस वही था, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है, देखिए कितना भी एज हो जाए इंसान दुनिया से चला जाता है, वापस फिर कभी नहीं आता। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इगलास गए थे, वहां से रात आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 10:30 के आसपास मतलब आए थे हम, गाजियाबाद पहुंचे थे, फिर सो गए। अब नेक्स्ट डे यानी कि 9 तारीख का सुबह का टाइम है। वीडियो मेरी रात एंड नहीं हो पाया, ना एडिटिंग कुछ भी नहीं हो पाई थी इस वजह से। और ये 8 तारीख को मेरा इसीलिए वीडियो नहीं गया था, क्योंकि सुबह 6 बजे ही हम लोग निकल गए थे और रात को 10 बजे वहां से आए थे। क्योंकि एक तो भारत बंद की वजह से ही सुबह जल्दी निकलना पड़ा था, और उसके बाद में 3 बजे तक ये रहा था। फिर जो पाग बांधी गई थी वो रस्म 4 बजे के आसपास होती है, तो मतलब 4 बजे के बाद ही हुई थी। उसके बाद ही फिर हम लोग वही था कि दोबारा खाना पीना खा के तो वहां से 6 बजे के आसपास निकले थे। जाम तो कहीं नहीं मिला, सब जगह बाईपास ही है, लेकिन फिर भी 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं, क्योंकि अलीगढ़ से भी आगे पड़ता है इगलास। और आज मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी नेबर भी हैं सारिका, उनके लड़के का है जन्मदिन। मतलब आज नहीं, 10 तारीख को कल पड़ेगा, सॉरी 10 का है, 10 तारीख को। यह मेरा जो वीडियो आप लोगों के पास 10 तारीख को ही जाएगा।
तो उसके लड़के का जन्मदिन है। उसका नाम है ईशांक, 1 साल का हो गया है। और क्योंकि पिछले साल यही था कि क्या होगा रहता ही, आप लोगों को पता ही है, मेरी नेबर ही है, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामना है। छोटा सा ही बच्चा है, आप सब भी आशीर्वाद देना, अपनी लाइफ में खुश रहे हमेशा, भगवान खूब लंबी उम्र दे उसको और कामयाबी दे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे बड़ा हो करके। क्योंकि देखिए बच्चे को आशीर्वाद सभी का, बड़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है आजकल, तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है। तो बहुत छोटा सा क्यूट सा है। तो आज उसका मतलब सॉरी कल 10 तारीख का बर्थडे है उसका। तो हमारे यहाँ पर तो यही रस्म होती है। बड़ी बुआ जी से मैं नहीं मिला पाई उस आप लोगों को, उसके लिए मुझे बड़ा वो है, क्योंकि बड़ी बुआ जी मुझे लगता है मेरी वीडियो में अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि रक्षाबंधन पे वो आ नहीं पाई थी, भैया दूज पे भी गई नहीं थी घर। अब आ गए आपको बड़ी बुआ जी के यहाँ का ही वीडियो देखने के लिए मिलेंगे कुछ टाइम बाद में। उनके यहाँ पे भी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, बहुत तगड़े वाला है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, जब आपको वहीं की उन्हीं के ससुराल के उन्हीं के यहाँ के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी दिसंबर में, तो तब मैं आप लोगों से सबसे मिलवाऊंगी, वहाँ भाभी वगैरह सबसे ही। तो देखिए वहाँ पूरा परिवार मिला, अच्छा लगा था। अम्मा को सबने ही मिस किया, लेकिन हम आखिरी बार अम्मा को अब बिल्कुल ही कहते हैं ना 13वीं वाले दिन फाइनल ही अम्मा को विदा कर दिया। इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि हवन वगैरह हुआ था, मैं तब वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि हर जगह पे वीडियो नहीं बनाई जाती है। और फिर कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जहाँ हम लोग चाह करके वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं बनाई थी वीडियो, क्योंकि हम लोग तो जल्दी ही चले गए थे, टाइम से ही वहाँ पहुँच गए थे। पंडित वगैरह जो बिठाते हैं सब हमारे सामने ही हुआ था, क्योंकि हम लोग घर ही गए थे, फार्म हाउस हम बाद में पहुँचे थे, क्योंकि सब लोग घर से गई थी चाची वगैरह। तो हम लोगों ने नहीं बनाया है। बस वही है कि अम्मा को लास्ट बार हम विदा करके अपने घर वापस आ गए। कैसा वीडियो लगा है ज़रूर बताना। और जो मालपुए बने थे ना, वो मेरे बहुत फेवरेट है। सच बताओ आप लोग किस किस के हैं मुझे ज़रूर बताना। मेरी दादी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सब चीज़ बनती है, मतलब वो भी बनते हैं। उसके बाद हम प्लस जो रसगुल्ले वगैरह जो भी आप लोगों को नॉर्मली सब कुछ मेरी दादी के में भी बना था, लेकिन हमारे में लड्डू रसगुल्ले सब चीज़ थी। मगर उस साइड में पूरे पुए और वो सब, क्योंकि 13वीं का खाना वो होता है पत्तल पे खाना। 13वीं का वैसे हो माना भी वही गया है कि पत्तल पर बैठ करके जो खाना खाते हैं ना, वो एक शगुनकार शुभ माना गया है। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है सब जगह ही बदल गया है। तो चलिए, आप लोगों का अगर किसी का मन हो रहा है खाने के लिए तो आ जाइए, मेरे पास अभी भी पुए रखे हुए हाँ, मैं लेकर के आई थी ना, वहां से सबको मिला था प्रसाद के रूप में, तो मेरे पास रखे हैं, आप लोग खा लीजिए। चलिए, जो न्यू है चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलूंगी और अच्छे से ब्लॉग के साथ में।